देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को अंग्रेजी में इस बात का ख्याल रखना होता है कि ग्रामर तो आ ही जाए, साथ ही साथ अंग्रेजी पढ़ना लिखना भी आ जाए। हाँ या ना? क्योंकि जो यस सर। क्वेश्चन पेपर होता है वो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होता है। आपको ग्रामर है पता है, वोकैबलरी पता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर आपका ग्रामर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। जो हमारा ये कोर्स है, इस कोर्स में 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 20 चैप्टर्स में तो बेसिक सारी चीजें आती हैं, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह है, सब 20 चैप्टर्स हैं। ये 20 चैप्टर्स को पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम उस चैप्टर का, कोई चैप्टर हमने स्टार्ट किया तो उसका पहले हम थ्योरी बताएंगे। सपोज कि मैंने टाइम एंड टेंस से स्टार्ट किया तो उसका सारा रूल्स रेगुलेशंस बताएंगे, रूल्स रेगुलेशंस पे एग्जांपल भी देते चले जाएंगे। फिर हम उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। राइट है ना? यस सर। मान ले 200 या 250 क्वेश्चंस के आसपास हम हर एक चैप्टर में प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, डाउट क्लियरेंस सेशन होगा। यही होता है ना यस सर। आकृति? यस सर। यही करवाते हैं ना? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद हम क्या करवाते हैं भाई साहब, डाउट क्लियरेंस के बाद टेस्ट होता है उस चैप्टर का, है ना? यस वो सर। टेस्ट ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ठीक है, आप चाहे तो सिर्फ ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम नए चैप्टर में बढ़ेंगे। सभी चैप्टर्स में ऐसे होगा। टोटल 4000 टू 5000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, जितने भी पूरा चैप्टर है, सब चैप्टर मिला के 4000 से 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाता है। 4 से 5000 क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या होती है, छोटा मोटा संख्या नहीं होता है प्रैक्टिस का। बंद कर दो उसको। बहुत बड़ा संख्या होता है 4 से 5000, है ना? प्रैक्टिस हो गया इतना, ये पूरा हो गया। इसके अलावा आपको वोकैब थ्रू स्टोरीज ये चलता है ना? एक कहानी रहता है, कहानी में वर्ड्स रहते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, वर्ड्स को बताया जाता है, फिर वर्ड्स पे बेस्ड एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, है ना? इसमें होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कहानी को पढ़ के समझना सिखाया जाएगा। वोकैबलरी पढ़ाया जाएगा, वोकैब एक्सरसाइजेस होंगे, और फिर आरसी एक्सरसाइजेज होंगे सेम चैप्टर से। हर एक चैप्टर से इतना चीज होगा इसमें। ठीक है, ये वोकैबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा थोड़ा सा मेरे यहाँ सख्ती है, माफी चाहेंगे इस बात के लिए, लेकिन ये सख्ती सबको मानना पड़ता है भाई साहब, कि डेली होमवर्क मिलता है। बोलिए तो आप बच्चा बना रहे हैं, तो आप पढ़ने आ रहे हैं, तो आप क्या हैं? आप बच्चा ही तो हैं। बच्चा नहीं रहिएगा। हेलो प्रिंस। गुड प्रिंस मेरे, मॉर्निंग सर। हाँ, प्रिंस ध्यान रखना, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछोगे भैया तो हम उतना टाइप करना नहीं जानते, हम व्हाट्सएप पे टाइप नहीं करेंगे, कॉल करो हम सीधे एक्सप्लेन कर देंगे। बात समझ में आ रही है? ओके सर, बैलेंस इज फिनिश सर, सो तो तुम वहां लिख दो कि बैलेंस नहीं है मेरे पास, तो हम कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, तो लिख ओके दो। सर। हाँ, लेकिन अब तुम सोचोगे कि हम एक पन्ना टाइप करें बैठ के व्हाट्सएप पे, उतना टाइम नहीं है साहब, माफी चाहेंगे। जो हमको जितना टाइप करने में टाइम लगेगा उससे चौथाई कम टाइम में हम फोन पे समझा के एक्सप्लेन कर देंगे कोई चीज को। उतना टाइपिंग नहीं हो पाएगा मेरे से बाबू, हम माफी चाहते हैं। ये कोई हम घमंड से नहीं बोल रहे, पूरी विनम्रता से बोल रहे हैं, समझना चाहिए आपको इस बात को, सभी बच्चों को। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि डेली होमवर्क होगा, और बहुत टाइम डेली क्विज भी होता है कि आज जो पढ़ा है उसका होमवर्क भी मिला, उसका ऑनलाइन क्विज भी चलेगा। यही कोर्स है हमारा। बात समझ में आ रही है? और इस कोर्स का ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। कभी कभी संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लगते हैं, जरूरत समझ में आता है तो। ठीक है, अभी जो नया बैच आने वाला है शाम में 5 to 6 है। और कितना तारीख से आने वाला है भाई साहब? तो ये आने वाला है 5 मई से। ठीक है,
जो अभी सुबह में सबसे लेटेस्ट बैच चल रहा है वो 8 से 9 है, लेकिन हम सलाह देंगे कि मतलब कितना भी लेटेस्ट है तो आज 32वां क्लास है इसका, 33rd क्लास होगा, 33वां क्लास। तो 33वां क्लास का मतलब 1 महीने की पढ़ाई निकल गई है ना। तो 1 महीने में क्या क्या पढ़ा चुके हैं गौर कीजिएगा। 1 महीने में हमने टेंस पढ़ा दिया, हमने वॉइस पढ़ा दिया। 1 महीना हुआ कि क्या क्लास है जी, हमको याद नहीं है, बताओ कोई। 49। नहीं 58 नहीं, 50 क्लास है, 50 आ 1.5 महीना गया पढ़ाई आज, किया। 50। यस सर। 50 क्लास है आज, है ना। 50 क्लास में क्या क्या पढ़ा चुके हैं, टेंस पढ़ा चुके हैं, वॉइस पढ़ा चुके हैं, नरेशन पढ़ा चुके हैं, रिमूव टू पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ा चुके हैं, डिग्री भी पढ़ा चुके हैं, कंडीशनल पढ़ा चुके हैं, कॉजेटिव पढ़ा चुके हैं, नहीं कॉजेटिव नहीं पढ़ा है, कंडीशनल अभी चल रहा है, कंडीशनल आज आगे बढ़ेगा, राइट। तो इतनी चीजें 1.5 महीने में पढ़ाई हो चुकी है। प्रैक्टिस किन किन चीजों का हो चुका है, टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस हो चुका है, नरेशन का प्रैक्टिस हो चुका है, वॉइस का प्रैक्टिस हो चुका है, क्वेश्चन टैग का हो चुका है, रिमूव टू का हो चुका है, और इन सब का डाउट क्लियरेंस सेशन भी हो चुका है। टेस्ट इसमें से सिर्फ एक चैप्टर का कंडक्ट हुआ है, टेंस का हुआ है, ठीक है। और हर एक चैप्टर का 2 टेस्ट ऑनलाइन होता है, एक टेस्ट ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन नहीं बोलना चाहिए, ऑन पेपर बोलना चाहिए, लेकिन सब लोग को ऑफलाइन बोलने की आदत पड़ चुका है, ठीक है। तो हम सलाह देंगे कि शाम वाला ही ज्वाइन कीजिए, बाकी जो के लिए, और ऐसे भी बच्ची को सुटेबल टाइम शामी में है, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन आना चाहें ऑफलाइन, ऑनलाइन घर से करना चाहें ऑनलाइन। आकृति भी बिहार शरीफ से हैं, घर से कर रही हैं। प्रिंस भाई साहब बिहार शरीफ से हैं, वो कभी आ जाते हैं, कभी घर से कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे बिहार शरीफ से बाहर हैं, दिल्ली हैं, जम्मू कश्मीर हैं, नोएडा है, पंजाब है, उस सब के बच्चे कर रहे हैं। तो उनको तो ऑप्शन ही नहीं, चाह के भी नहीं आएंगे यहाँ पे, वो तो ऑनलाइन ही करेंगे ना, है ना। तो ऐसे है। अब बोलिए और क्या जानकारी दे। हाँ, इस कोर्स का फी है 1500 रुपया। अभी पीछे 1200 रुपया था। अब प्रिंटेड मटेरियल, आपको जितना भी कोर्स है उस सबका प्रिंटेड मटेरियल आप चाहें तो ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। बोलिए नहीं लेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ये सारा चीज जितना भी हम पढ़ाएंगे, थ्योरी और नोट्स और जितना भी होमवर्क है, सारा चीज ऐप पे अवेलेबल रहेगा। जैसे आप एडमिशन लेते हैं आपको ऐप का भी एक्सेस मिल जाता है, और ऐप के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा किसी को नहीं देना होता है। ऐप पे एक फायदा ये है कि जैसे अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी बच्चे पढ़ेंगे, ऑफलाइन में बच्चे जो आएंगे यहाँ पर पढ़ेंगे, और वो सब अपने आप रिकॉर्ड होकर ऐप पे बैकअप चला जाता है। तो आप ऐप पे से रिवीजन कर सकते हैं। मान लिया किसी दिन ऑफलाइन बच्चे हैं जो किसी दिन नहीं आ पा रहे किसी कारण से, तो ऑनलाइन कहीं से भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। माई एग्जाम स्टडी ऐप नाम है, और व्हाट्सएप पे आप हमको हाई लिखिएगा, हम लिंक दे देंगे, क्योंकि एक ही नाम से मेरा 3 ऐप है। तो ये वाला क्लास किस ऐप पे चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप हमको हाई लिखिएगा तो हम लिंक दे देंगे, ठीक है। 1500 रुपीज इस कोर्स का फी है। ऐसे मंथली देना चाहेंगे तो 1800 रुपये लग जाएगा, 3-6 महीने तक जाएगा। 1800 ही नहीं, 7 महीना चला गया तो 2100। मंथली है तो फिर मंथली जब तक चल रहा है लगेगा फी। और वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 1500। पीछे बार तक 1200 ही था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज ऐड की गई हैं, तो जिसके कारण थोड़ा सा फी बढ़ा है। ऐप पे भी खर्च बढ़ गया है, ठीक है, इस वजह से हल्का सा बढ़ा है। अब पुराने बैच में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पुराने बैच में एडमिशन लेंगे तो नए फी से लेंगे तो उसको बुरा लगेगा कि उस बैच में सबको 1200 लगा तो हमको क्यों 1500 लग रहा है ना। इसलिए, और ऐसे भी हम चाहते हैं कि बच्चे नए बैच में आए, क्योंकि शुरुआत से पढ़ेंगे तो उनका असर कुछ और होता है, ठीक है। मजबूरी होता है तभी किसी का एकदम कि जैसा एकदम टाइम में एडजस्ट नहीं कर रहा, हमको पढ़ना बहुत जरूरी कंपलसरी हो गया, तब हम पुराने बैच में अलाउ करते हैं। और पूछिए और क्या जानकारी चाहिए आपको, ठीक है। जो भी पढ़ाई होती है उसका पीडीएफ नोट्स भी ऐप पे चला जाता है, उसका वीडियो बैकअप भी चला जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि आपको हमेशा रिवीजन करने के लिए मिल गया, कि रिवीजन करने के लिए खाली आपका कॉपी नहीं है, आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं एकदम लाइव वो चीज आप उसको कर सकते हैं रिवीजन, ठीक है। और कोई हाँ 5 मई से ज्वाइन करवा दीजिए, चलिए ठीक है, बिल्कुल। अरे अरे अरे, खुश रहो बेटा, खुश रहिए, खुश रहिए। लाइए। ये लोग भाई बहन हैं, भाई बहुत पहले हमसे पढ़ चुके हैं, उनकी बहन। ऐसे भी बच्चे आते हैं मेरे, कोई ना कोई किसी को रिकमेंड किया होता है, या कोई पढ़ लिए अब वो टीचर बन गए हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को बोल देते हैं कि वहां जाके पढ़ लो। चलिए आगे बढ़े।
हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, ये बताइए। कंडीशनल टाइप, अच्छा 3 तक हो चुका है, कंडीशनल टाइप 4 होगा। तो सब लोग हैं ना हमारे साथ ऑनलाइन में? यस सर। गुस्सा के हैं कि अच्छे से हैं सब लोग? अच्छे से। अच्छे से हैं, चलिए। कंडीशनल टाइप 4, हम इसको मिक्स्ड कंडीशनल बोलते हैं। हम इसको क्या नाम दिए हैं? मिक्स्ड कंडीशनल, राइट। तो पहले इसको थोड़ा सा ले आए सही कंडीशन में। चलिए अब सही है। मिक्स्ड कंडीशनल कैसे? देखिए आपने देखा था ना, टाइप 3 में क्या था? पास्ट का अनफुलफिल्ड कंडीशन था। और टाइप 2 में क्या था? कल्पना वाला था, लेकिन वो प्रेजेंट का था, पास्ट का नहीं था। लिखाता था पास्ट लेकिन होता था प्रेजेंट का। अब जरा देखिए एक एग्जांपल हम हिंदी में लिख रहे हैं, लिखे क्या एक हिंदी में सेंटेंस आज हो जाए। अगर मैं, हाँ बचपन में, 1 मिनट रुकिए, खिड़की से दीजिए, दीजिए जल्दी। हाँ बच्चों, अगर मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता तो आज मैं किसी ऊंचे पोस्ट पर होता। ऐसा होता है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? मम्मी पापा बोलते हैं कि अरे यार देखो तुम्हारी उम्र में हम भी ऐसी बदमाशी करते थे, उस उम्र में हम मन लगा के पढ़ते तो आज हम कितना जगह पर होते। ऐसा बोलते हैं कि नहीं मम्मी पापा? देखिए अगर मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता तो आज मैं किसी अच्छे पोस्ट पर होता। हाँ या ना? गौर करना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको 2 पार्ट मिल रहा है सभी कंडीशनल की तरह। एक कंडीशन वाला पार्ट है पढ़ता, और दूसरा है तो के बाद आज मैं किसी अच्छे पोस्ट पर होता। हो रहा है कि नहीं? तो आपको देखिए ये कंडीशन वाला पार्ट है, और अच्छे से देखिए तो कंडीशन वाला पार्ट प्रेजेंट का है कि पास्ट का? बचपन में मन लगाकर पढ़ता। हेलो आशु, हेलो सर। बचपन में, तो बचपन कब का बात होता है बताओ? पास्ट का बात होता है ना? ठीक है। हाँ, गौर से हिंदी में एग्जाम्पल सुन लीजिए कि अगर मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता, अगर मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता तो आज मैं किसी अच्छे पोस्ट पर होता। ठीक है। तो आज जब ये बात करा जा रहा है रिजल्ट का, तो ये रिजल्ट कब का है? प्रेजेंट का है कि पास्ट का है? हेलो ज्ञानेंद्र। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। प्रेजेंट का है ना? तो मिक्स्ड हो गया कि नहीं? देखो तो अच्छे से मिक्स्ड हो गया कि नहीं? कंडीशन पास्ट का और रिजल्ट प्रेजेंट का। हिंदी फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता, अगर मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता तो मैं बचपन में पढ़ता, मतलब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, शर्त पूरी नहीं हुई। लेकिन ये शर्त अभी की बात है कि बचपन की बात है? यानी पास्ट की बात है, हाँ ना बोलना। तो कह रहा है कि मैं आज किसी अच्छे पोस्ट पर होता है। हूं किसी अच्छे पोस्ट पर नहीं हूं, रिजल्ट भी नहीं पूरा हुआ, लेकिन ये रिजल्ट पास्ट का है कि प्रेजेंट का है? तो मिक्स है कि नहीं पास्ट और प्रेजेंट? इसलिए हमने इसको कहा मिक्स्ड कंडीशनल। बात समझ में आई? अब अंग्रेजी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कंडीशन वाला पार्ट को लिखेंगे इफ से, है ना? और चूंकि पास्ट के बारे में बात है, तो कंडीशन जब पास्ट का रहे तो पास्ट परफेक्ट में होता है। ऐसे कोई सामान्य बात पास्ट का रहे तो पास्ट इंडेफिनिट में बात होती है, लेकिन जब कंडीशन पास्ट का रहे तो पास्ट परफेक्ट। क्या ऑनलाइन में सारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। थैंक यू। इफ आई हैड स्टडीड, है ना, सिंसियरली, कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? सिंसियरली इन चाइल्डहुड, राइट? कॉमा लगाओ, तो के लिए तो सिर्फ कॉमा लगेगा ना।
और आपका देखिए, आप देखिए यहाँ पर गौर से कि इफ आया कंडीशन के लिए, और यहाँ पर आपका आया है हैड के साथ V3, हैड के साथ V3, क्योंकि हमारा कंडीशन कब का था भाई साहब बताइए? कंडीशन Past. पास्ट का था, और कंडीशन जब पास्ट का रहे तो कौन सा टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, बता दो? पास्ट Perfect. परफेक्ट होता है। और ये कंडीशन फुलफिल्ड रहता है कि अनफुलफिल्ड रहता है? कैसा कंडीशन रहता है ये भी बता दो? अनफुलफिल्ड कंडीशन होता है ना? हाँ ना बोलना, साफ पढ़ो पढ़ो, हिंदी हिंदी समझो। अगर मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, है ना? तब हम क्या बोलेंगे भाई साहब, गौर से समझिए कि मैं आज किसी अच्छे पोस्ट पर होता, क्या बोलोगे बताओ? आई वुड, रिजल्ट प्रेजेंट का है ना, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ एक कल्पना बन के रह गया है, तो वुड आएगा। वुड बी, होना का अंग्रेजी बी होता है, होता, होता मतलब होना, होना का बी होता है V1, बी ऑन ए हाई पोस्ट या गुड पोस्ट, हाई पोस्ट टुडे, टुडे 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 टुडे। और कीजिए जो हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, वुड के साथ V1, वुड के साथ V1, राइट है ना? ऐसा एक सेंटेंस हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि आप लोग खुद से बनाइए। तैयार हैं? पेन पेपर निकालिए। Yes, sir. निकल गया सबका पेन पेपर? लिखिए, हम हिंदी बोल रहे हैं, लिखिए, उसका ट्रांसलेट करना है आपको। अगर मैं पिछले साल पैसे बचाता, अगर मैं पिछले साल पैसे बचाता तो मैं इस साल एक नई कार खरीद पाता, तो मैं इस साल एक नई कार खरीद पाता, तो मैं इस साल एक नई कार खरीद पाता। चलिए, इसके लिए हम 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। If I had saved money last year, I would सही है। have buy a new car this year. हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा ज्ञानेंद्र, V1 आएगा सीधे खरीदना का। Would buy. If I had saved हाँ, बोलिए। money last year, comma, बिल्कुल। I would have buy a new car. हाँ, बिल्कुल सही है सबका, सबका सही है। दोनों लोगों ने बोला, दोनों लोगों ने सही किया, बाकी लोग भी उम्मीद है कि सही किए होंगे। ये वाला पहला पार्ट होगा इफ आई हैड सेव्ड मनी। मेरी आवाज क्लियर है ऑनलाइन में सभी बच्चों को? हाँ ना बोल देना एक बार भाई आप लोग। Yes, sir. विजिबिलिटी क्लियर है बोर्ड की? Yes, sir. बिल्कुल। आई हैड सेव्ड मनी, कब की बात हो रही है? लास्ट ईयर की बात हो रही है ना? देखिए, ये कंडीशन है पास्ट का, हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया, पास्ट के कंडीशन के लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते। कंडीशन कैसे पता चला? अगर या इफ से, कॉमा लगाया हमने। मैं इस साल कार खरीद पाता, बात प्रेजेंट की है, रिजल्ट में होगा Yes. आई वुड। V1 खरीद पाना का V1 क्या होगा? Buy. बाय ए न्यू कार दिस ईयर, फुल स्टॉप। क्लियर है? आई होप कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा किसी को। आप चाहें तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर के साथ साथ एक बात और बता दें कि ऐसे सेंटेंसेस में से भी इफ को गैप किया जा सकता है। इफ को गैप करेंगे तो हमने बताया था कि हैड आई सेव्ड, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं बना। इसमें भी कर सकते थे, इसमें भी यहां से हटा के इफ को हटाते तो क्या करते? हैड आई स्टडीड, है ना? आप चाहें तो पूरे सेंटेंस को उलट के लिख सकते हैं, आई वुड
बाय अ न्यू कार। कब की बात हो रही है भाई? दिस ईयर इफ आई हैड सेव्ड मनी लास्ट ईयर। हाँ ना बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. बोले Yes, सर उल्टा लिखने में इफ को गायब नहीं कर सकते, इसके जगह हैड आई सेव्ड नहीं कर सकते? कर ही सकते, बिल्कुल, किसने मना किया? लेकिन वो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा, बस, और कोई बात नहीं। सही 100% है, लेकिन खाली खूबसूरती का पॉइंट आता है, और कोई पॉइंट नहीं। आशु, क्लियर है आपको? yes, sir. सारे बच्चों को क्लियर है? Yes. Yes, ठीक sir. है। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, क्या अगर तुम पिछले साल अच्छे मार्क्स से पास किए होते तो तुम्हारे पापा इस साल तुम्हारे लिए नई स्कूटी खरीदते? If had you passed with good marks last year, your father. इसका ओ, सेकंड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, सब लोगों को हमने टाइम दे दिया है, और टाइम चाहिए क्या? आई डोंट थिंक और टाइम चाहिए। अब हम बोर्ड पे बताना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? बोलिए ना बच्चों, रे बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखिए, आपके हिंदी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट? Yes, तो sir. इंट्रोगेटिव किस वर्ड के कारण है? क्या के कारण? उस क्या को हटा दीजिए, उस क्या को क्या कीजिए? हटा दीजिए। अब आपका सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस बन गया ना, एक असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया। क्या Yes, बन sir. गया? कि अगर तुम पिछले साल अच्छे मार्क्स से पास कर जाते Pass. तो तुम्हारे पापा इस साल तुम्हारे लिए स्कूटी या बाइक खरीदते। यही है ना? चलो देखो, इसको सामान्य तरीके से बना लो भाई साहब पहले, ठीक है? बना लेते। इफ यू हैड पास्ड द एग्जाम विथ गुड मार्क्स, उस क्या को हटा दिए तो सामान्य सेंटेंस बन गया। और सामान्य सेंटेंस का हम लोगों ने जैसे बनाना था स्ट्रक्चर के जरिए ट्रांसलेट कर दिया। योर पापा, कॉमा के बाद योर पापा वुड बाय अ न्यू स्कूटी भी बोल सकते हो या बाइक भी बोल सकते हो। लड़कियां स्कूटी पसंद करेंगी, लड़के बाइक पसंद करेंगे, दोनों का ख्याल हमने रखा है, ठीक है ना? फॉर यू दिस ईयर। और हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि ये कंडीशन वाला पार्ट जब हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो पीछे चला जाएगा और रिजल्ट वाला पार्ट आगे चलाएगा। हाँ ना बोलना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये स्टेप 1 आपने कर लिया, लेकिन इसमें अभी इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, स्टेप 2 में जाना है। बोले सर हमेशा स्टेप 1 स्टेप 2 करके बनाएंगे। नहीं भाई साहब, चूंकि अभी आप बिगिनर हैं, लर्नर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, कुछ दिन तक तो प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा है, फिर दिमाग धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा, तब आपको करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ हूं बोलो। हाँ, sir. देखो,
हम लोग देखते हैं जब बाइक चलाते हैं शुरू में कितना एकदम अलर्ट रहते हैं, हर चीज पर ध्यान देते हैं, फिर फोन ऐसे दाब के चला रहे थे। हालांकि ये कानून के हिसाब से गलत है, आपको दुर्घटना हो सकती है, लेकिन लोग करते हैं कि नहीं करते, ऐसे फोन पे बात करते हुए बाइक चला लेते हैं और सही जगह पे गियर और क्लच और सब कुछ होते रहता है ना। तो दिमाग आउटो ट्रेंड मोड में चला जाता है। ठीक है, हर चीज में ये काम होता है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में। ठीक है, शुरुआत में लड़कियां रोटी बनाती है, एकदम सारा ध्यान देने के बावजूद गड़बड़ होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कच्चा हो जाता है। फिर धीरे धीरे बनाते बनाते वो इतना ट्रेंड हो जाती हैं कि आसानी से टीवी देखते हुए और फोन पे बात करते हुए रोटी अच्छा बनता है। राइट है कि रॉन्ग है? राइट है सर। हाँ, तुम लड़की हो, आकृति को बोलना था। देखते हैं ना सर घर में। मैं भी बना। हाँ, रोटी बनाते हैं, सही बात है। लड़कियां बनाएंगी इसकी क्या गारंटी है? लड़कों को भी खाना बनाना चाहिए। हमको बनाने नहीं है नहीं सर। आता है तो बहुत बार बहुत प्रॉब्लम होता है, सब लोग बाहर चले जाते हैं तो होटल से लाओ, नहीं तो कुछ इधर उधर का खा के रहो। स्टार्टिंग में हम लोग भी बनाते थे पटना में, तो हाँ। हर चीज पे हर एक मिनट पे देखिए तो हुआ कि नहीं, देखिए तो हुआ कि नहीं, नहीं, अब क्या हाँ, करें, अब सही क्या बात। करें। अब एक्सपीरियंस हो गया होगा एकदम फटाक से, यस सर। मतलब सही टाइम पे ही होता होगा कि हो गया, बोल दिया तो हो गया, तो हो गया। राइट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं ऑर्डर को। ठीक है, इफ यू, हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, आशु, आशु, हाँ Yes, sir. क्लियर है, Yes, वेरी sir. गुड। अच्छा, ये बात समझ में आया कि आशु को एकदम प्यार से बोलना पड़ता है तब रिस्पॉन्ड करते। आशु गुस्सा तो नहीं होते हो आप? No, sir, मैं अभी देखो हम लोग क्या गड़बड़ किए हुए यहाँ पे भाई, कि योर पापा सब्जेक्ट है और वुड ऑक्सिलरी वर्ब है। हम लोग को जब बनाना हो इंट्रोगेटिव तो पहले तो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को भाई साहब क्या करेंगे बताइए, हाँ आगे लेके जाएंगे। तो सही क्या होगा, वुड योर पापा, है ना। और अंत में क्या लगाओगे बताओ भाई, अंत में क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये 2 स्टेप में करके बनाइए शुरुआत के लिए, फिर धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा तो डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि हम समझा पाए सभी प्यारे बच्चों को। यस सर। यस सर। चलिए टाइप 5 की तरफ बढ़े हम। कोई इजाजत बिल्कुल ही सर, नहीं दे रहा, कोई हमको इजाजत ही नहीं दे रहा टाइप 5 के लिए। यस सर, बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। जिंदगी में जो भी काम कीजिए ना खुश मिजाजी से कीजिए, देखिएगा जो रिजल्ट आना है ना उससे कम से कम 25% रिजल्ट बेटर हो जाएगा। आपका जो भी स्किल है उसी स्किल में आप थोड़ा खुश मिजाजी से करेंगे तो उसी स्किल में जितना आपका रिजल्ट आना चाहिए उस स्किल में उससे 25% बेटर हो जाएगा। कभी आजमा के देखना लाइफ में ये बात। ठीक है, आ जाओ टाइप 5 के लिए। आशु हिंदी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो हम जो हिंदी बोल रहे हैं आप उससे समझिएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट को दिक्कत होता है लेकिन कभी कभी लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं सर। चलिए देखिए लिख रहे हैं कि अगर हम लोग पानी को, किसको, पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, करें कि नहीं करें, कभी करेंगे तो हाँ सर, बिल्कुल। यह भाप में बदल जाता है, हाँ या ना। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा कोई बता सकता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कितना 0 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में जमता है? 0। 0 सर। हमको पता है कि सब लोग 0 बोलेंगे लेकिन ये गलत है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ में बदलता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ पानी में बदलता है, याद रखिएगा। ठीक है। एग्जाम में आप धोखा खा जाएंगे इसमें, कभी भी आ जाए कि एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर चेंज इनटू आइस, है ना, तो कितना होगा -4 डिग्री, एंड एट व्हाट टेम्परेचर आइस चेंजेस इनटू वाटर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना इस बात का। अच्छा आ जाओ, अभी आप लोग देखिए इसमें भी 2 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, अगर हम लोग पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, और दूसरा पार्ट है यह वाष्प में बदल जाता है या बदल जाएगा, है ना। आप अच्छे से देखिए, दिख रहा है कंडीशनल, लेकिन ये कंडीशनल है कि एक साइंस का थ्योरी है, फैक्ट है, क्या है ये, है ना। कंडीशनल के रूप में कोई फैक्ट आ जाए ना तब इसको जीरो कंडीशन कहा जाता है। टाइप 5 में इसका क्या नाम है, जीरो कंडीशन।
सर गूगल भी धोखा खा गया, वो भी 0 डिग्री बता रहा है। नहीं नहीं होगा, गूगल के बोलने से क्या होगा? आप कोई साइंस के टीचर को पूछिए ना, वो बताएंगे। हम लोग भी साइंस पढ़े हैं सर। तो ये 0 डिग्री कैसे? सेंटीग्रेड में पानी थोड़ी बर्फ में बदलता है। बिल्कुल सर बदलता है, 0 डिग्री अब फ्रीजिंग पॉइंट है उसका। फिर हम भी कंफर्म करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे सर हमको पता है। और जीरो बिल्कुल डिग्री सर। से हाँ, हम और लोग जीरो सारे बुक डिग्री में अभी तक यही सेंटीग्रेड पढ़े बताए, हैं। सारे बुक में ही पढ़े हैं। बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है, तो हम भी कंफर्म कर लेंगे। चलिए आ जाइए, अगर हम लोग पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, ये भी एक थ्योरी है, पूरा मिलाकर के एक थ्योरी है, फैक्ट है साइंस का, राइट है। 100 यस डिग्री। सर। तो अब इसको देखिए, जब फ्यूचर में भी दिख रहा है ना, तो इसका दोनों पार्ट हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट्स को, यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा कौन से टेंस में लिखा जाता है? प्रेजेंट लिखा जाता है, राइट है। इफ वी हीट वाटर, कितना? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इफ के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ही था, उधर वाला भी कॉमा दे करके, है ना। इट टर्न्स इनटू वेपर, इट टर्न्स इनटू वेपर, है ना। बात समझ में आई? तो ऐसा बहुत सारा, अगर हम यस लोगों सर। की इज्जत करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि नेचुरल ट्रूथ है? यस ऐसे हाँ सर। चीजें, ऐसे ऐसे चीजें दोनों पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना चाहिए, और इसको जीरो कंडीशन कहा जाता है। इफ वी रेस्पेक्ट पीपल, पीपल रेस्पेक्ट अस, राइट है। यस सर। आई होप कि समझ में आ गई सब कुछ चीजें। तो यस सर। हमने आपको पांचों टाइप बता दिया है ना, इसमें से थर्ड टाइप सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थर्ड टाइप के बाद कौन पूछा जाता है भाई? सेकेंड टाइप में वेयर वाला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ना, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। वो यस सर, ये सही उसमें याद है। वर की जगह वाच किया जाता है। ये दो टाइप सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद सेकंड में वर वाला सेकंड। स्ट्रक्चर, और उसके बाद कोई पूछा जाता है तो फर्स्ट टाइप में। फर्स्ट टाइप में क्या एरर दिया जाता है भाई? इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट घुसा देगा, यस राइट सर, है। सही भी लगता है उस टाइम। उस टाइम सही लगता है, बिल्कुल सही बोले। उस टाइम गलत लगे, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, राइट। हाँ सर। अब चले हम लोग टाइप 1 में, बहुत सारा वेरिएशन है। हमने बोला था कि पांचों टाइप पढ़ाने के बाद वेरिएशन भी बताएंगे, राइट है ना। तो आइए यस वेरिएशन हम लोग जरा सा, तैयार हैं सारे लोग इस यात्रा यस के सर। लिए, इस जर्नी के लिए? चलिए, आई होप कि आप हमारे साथ बोर नहीं होते होंगे क्लास में। कोई नहीं बोला, इसका मतलब सब बोर होता है ना। देखो ऑनलाइन सबको, लड़कों, यस सर, आपका साउंड कट जा रहा है कभी कभी। मेरा साउंड कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम अभी बिना काटे हुए भेज रहे 60 के। बोर हो जा रहे हैं मेरे क्लास में। नहीं सर, नहीं सर। तो सर प्रिंस ने कैमरा ऑन किया, वो बता रहा है कि देखिए हम खुले आसमान के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग का फायदा है ना। वेरिएशन। डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा उधर हो रहा है। इफ देखिए, ऑनलाइन लर्निंग बहुत अच्छा है, अगर आप कम से कम 1 घंटे 2 घंटे जितना देर क्लास चलता है उतना देर के लिए अपने घर में कोई शांत जगह मैनेज कर पाते हैं। अगर आप शांत जगह मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर ऑनलाइन आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऑफलाइन ही, मतलब इन क्लास ही जाना चाहिए, सिंपल सा बात है। ठीक है, क्योंकि क्लास में शोरगुल होता है नहीं ना। देखिए मेरा क्लासरूम कितना शांत है एकदम, है ना। कभी कभार कोई आसपास का थोड़ा बहुत तो कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसे एकदम शांत है। तो पढ़ाई का जगह शांत होना ही चाहिए, तभी ऑनलाइन आपके लिए अच्छी चीज है। इफ आई वर्क हार्ड, कॉमा, है ना, आई विल गेट सक्सेस। ये वाला टाइप 1 में सेंटेंस था आपका, हाँ ना बोलिएगा। यस सर। टाइप 1, ये टाइप 1 था। और टाइप 1 में आपने देखा था कि इफ के साथ यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया गया, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इफ के जगह अगर ये सब वर्ड भी रहे, वेन, एज सुन एज, है ना, एज लॉन्ग एज, until,
unless before after in case अच्छा से नहीं लिखा है, in case है ना, supposing, ठीक है, या फिर सपोजिंग, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, इतना में से कोई भी एक वर्ड रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इनके साथ यूज होगा। ठीक है, तो वेरिएशन हमने क्या बताया कि इफ के जगह वेन रहे, एज सुन एज रहे, एज लॉन्ग एज रहे, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, इन केस, सपोजिंग या प्रोवाइडेड दैट, इतना में से कोई भी रहे तो इसके साथ टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेंस कौन सा होगा, फ्यूचर। टेंस सेंस कॉम्बिनेशन समझिएगा, टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेंस कौन सा होगा भाई साहब, फ्यूचर। जैसे इफ के साथ होता था, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेंस फ्यूचर होता था ना। इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूंगा, इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. है ना। बोले पार्ट, बाद वाला पार्ट क्या होगा सर? तो बाद वाले पार्ट के लिए तो हम बोल ही रहे हैं कि आप जो भी टेंस रहे, इधर फ्यूचर है ना, तो वहां फ्यूचर है तो जरूरत फ्यूचर डालिए, जो टेंस जरूरत है डालिए। उस टेंस में भी वेरिएशन होता है, हम बताएंगे, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं, अभी किसका वेरिएशन बता रहे हैं, इस कंजंक्शन का वेरिएशन बता रहे हैं कि इफ के जगह ये सब कंजंक्शन भी हो सकता है। राइट है, मतलब अब देखिए, पहले हम एक ही अप्रोच बता दें कि अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड दिख जाए और मेन क्लाउज आपको दिख जाए फ्यूचर में, तो ये वाला, इन सभी वर्ड्स वाला क्लाउज किस टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह अगर फ्यूचर घुसा दिया तो सही किया कि गलत किया, एरर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उलट के भी लिखें तो वही, फ्यूचर इंडेफिनिट पहले रहेगा, फिर इन सब में से कोई भी एक कंजंक्शन, और उसके बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक वेरिएशन आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, कंजंक्शन का, कि इफ के जगह पर इतने सारे वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन ग्रामर रूल वही रहेगा कि इनमें से कोई भी वर्ड रहे तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, और इधर तो फ्यूचर है, जो भी टेंस डिमांड कर रहा है आपका सेंस सिचुएशन, वो टेंस होना चाहिए, ज्यादातर फ्यूचर रहता है। क्लियर है? अब देखिए, आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा, बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा। When they will come here, comma, I will ask them this question. बात समझ में आई? When they will, अब देखिए तो ये सेंटेंस सही है कि कुछ गड़बड़ है इसमें, बताइए कहाँ गड़बड़ है? बिल में और तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होना, इसके जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो सिर्फ कम लिखा जाएगा, विल कम नहीं लिखा जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। किसके Yes, sir. कारण ऐसा हुआ? वेन के कारण, कि वेन के साथ कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट। Present indefinite. अब आपको समझ में आया? अच्छा, सपोजिंग में स्टार लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? कि सपोजिंग में टेंस वाला एरर पूछा ही जाता है, एक और एरर पूछा जाता है कि देखिए सपोजिंग किसके जगह पर आया, इफ के जगह पर, और सपोजिंग के साथ इफ भी लगा दें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं समझे बात? बहुत बार सपोजिंग के साथ इफ लगा के दे देता है। एक एग्जांपल दें क्या, थोड़ा सा बात हो जाए? यस सर। आज हो जाए, आज हो जाए। देखिए क्या होगा, दे विल हेल्प यू supposing if you request them, तो देखिए आपको यहां पर टेंस का कोई एरर नहीं मिल रहा है, मेन क्लाउज में फ्यूचर मिल ही गया, कंडीशनल क्लाउज में प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए तो मिल ही गया, लेकिन एरर क्या हुआ कि सपोजिंग और इफ एक साथ दे दिया। तो दोनों एक साथ मत लगाइए, या तो इफ लगा लीजिए या तो सपोजिंग लगा लीजिए, दोनों का अर्थ एक ही है। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हाँ ऑब्लिक दे देते तब ये और ये दोनों सही हो जाता है, लेकिन ऑब्लिक का मतलब दोनों में से कोई एक, लेकिन दोनों एक साथ आ जाए ये गलत हो जाएगा।
बोले आप कैसे बोल रहे हैं कि दे देगा? अरे भाई 20 साल का क्वेश्चन स्टडी करो, हम जो बोलते हैं वो दावा तुम ही कर पाओगे कल। नहीं समझे बात? इट्स नॉट एनी हाँ रॉकेट सर। साइंस। क्वेश्चन पैटर्न अगर आप स्टडी करेंगे तो आप भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। ये कोई रॉकेट साइंस की बात थोड़ी है। या फिर ये रिक्रूटमेंट बोर्ड वाले मेरे मेरे चचा थोड़ी लगते हैं कि हमको बता देते हैं कि देखो सुनिए वाला आएगा बोल दो बच्चा को। ऐसा थोड़ी होता है। आगे बढ़े क्या? यस सर। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह ये तो कंजंक्शन का वेरिएशन नंबर 1 हो गया, है ना। अब वेरिएशन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है, कि वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा क्या? नहीं, वहां पे दूसरा टेंस भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुम मन लगाकर पढ़ रहे हो, गौर से सुनना हिंदी सब लोग, ठीक है। अगर तुम मन लगाकर पढ़ रहे हो तो तुमको सफलता मिलेगी, या अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुमको सफलता मिलेगी। देखिए आपका पहला सेंटेंस क्या था जो हमने यहां लिखा था? अगर तुम मेहनत करोगे तो मिलेगी। अब हम बोल रहे हैं अगर तुम कर रहे हो, तो करोगे जब लिखा गया था तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। अब हम बोल रहे हैं अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो इसमें जो हिंदी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, अंग्रेजी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिएगा, इफ यू आर वर्किंग हार्ड। मेरी बात समझ में आई सबको? ये सर। यस सर। कॉमा यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। देखिए आपका वेरिएशन इफ के साथ कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी तक क्या आ रहा था इफ के साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा था ना, और 100% सही है, एकदम कुछ भी गलती नहीं है इसमें। बोले इधर जो फ्यूचर है वो नहीं बदल सकता, बदलेगा। पहले एक एक करके ना वेरिएशन सिखाएंगे। पहले हमने इफ का सारा वेरिएशन सिखाया, यहाँ पर सिखाया कि नहीं सिखाया? देखिए, है ना। अब इसका वेरिएशन सिखा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है ना। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। एक और ले एग्जांपल, इसमें हाँ सर। वेरिएशन फिर हो गया, एक और वेरिएशन लेंगे, ठीक है। अगर उसने मेहनत किया है, ठीक है, तो उसको सफलता मिलेगी। कोई रोक पाएगा उसको? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लेके चले गए। इफ यू हैव वर्कड, है ना। बोले सर आप इतना वेरिएशन कलर में काहे लेते हैं? क्या आपको समझना आसान हो जाता है कि नहीं? हाँ आपका सर। फोकस बढ़ जाता है कि नहीं? ठीक है। यस सर। कॉमा, अब बताओ क्या होगा? यू विल गेट सक्सेस। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई साहब टेक्नोलॉजी के उपयोग से काम का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है। एक्सेप्ट कीजिए टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ में पॉजिटिव तरीके से। अब अनकंट्रोल्ड तरीके से टेक्नोलॉजी आया है पढ़ाने के लिए। अब मास्टर बैठ करके दिन भर इंस्टाग्राम का रील्स देखे, उसके लिए तो क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी हानिकारक हो जाएगा। टेक्नोलॉजी आया है पढ़ने के लिए, अब बच्चा दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम रील्स देखे, कमेंट करते रहे वीडियो देख देख के, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा, डैमेजिंग हो जाएगा। तो ये तो नहीं सर, सेल्फ उसका नेटवर्क डिसिप्लिन, खत्म होता है। हाँ हाँ, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की बात है ना। इसमें टेक्नोलॉजी खराब थोड़ी है, आपका दिमाग खराब है कि आप गलत और अच्छे चीज में फर्क नहीं कर पा रहे। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। आप तो उलट के भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपका वेरिएशन आ गया प्रेजेंट परफेक्ट का, जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था। पहला वेरिएशन हमने आपको दिखा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, दूसरा वेरिएशन हमने दिखा दिया प्रेजेंट परफेक्ट का। हाँ या ना? बोले सर पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाइए, तो भाई साहब जैसे ही हम इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट लेके जाएंगे कंडीशनल टाइप 2 में पहुंच जाएगा। विजनरी कंडीशनल, कल्पना सूचक शर्त वाले वाक्य, इमेजिनेशन वाला में पहुंच जाएंगे। दिखाएंगे नहीं दिखाएं? कोई बोलता नहीं हमसे। हाँ सर। यस सर।
तो हमने इधर का सारा वेरिएशन आपको दिखा दिया, अब इधर का भी वेरिएशन देखना चाहते हैं। यस सर बिल्कुल। सर अब तीसरा वेरिएशन आइए, ठीक है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तैयार रहना सफलता के लिए, है इंपेरेटिव हो गया कि नहीं हो गया, गौर से देखो। अगर तुम मेहनत करोगे, सर हम बहुत मेहनत करेंगे सर, तो तैयार रहो, सफलता मिल जाएगी, है ना। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, बी रेडी टू टेस्ट सक्सेस। देखो गौर से समझो, यहां इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, और ये किससे शुरू हो रहा है, V1 से, तो V1 से शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया भाई साहब, इंपेरेटिव हो गया कि नहीं हो गया। फ्यूचर की जगह हम सीधे सीधे उठा के पूरा वेरिएशन मार दिए, हाँ? यस सर। इधर का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है भाई साहब वेरिएशन का। इस साइड का मेन क्लाउज रिजल्ट क्लाउज के वेरिएशन का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं उतना वेरिएशन चला जाएगा इसमें। ये दोनों में इफ का लिमिट था कि इफ की जगह इतना ही वर्ड हो सकता है अलग अलग अर्थ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह इतना ही टेंस हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता था। अगर तुम 5 साल से मेहनत कर रहे हो तो घबराओ मत, तुमको जल्दी सफलता मिलेगी। इफ यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस वेरी सून। तो वहां जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया गया था टाइप 1 में इफ वाले भाग में, वहां प्रेजेंट का कोई भी क्लाउज हो सकता है। हाँ, उसमें सेंस अलग होते जाएगा, सेंस को समझना बहुत जरूरी है। क्या हम समझा पा रहे हैं सबको? यस सर। अब इधर का क्या वेरिएशन होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, सामान्य सेंटेंस होता है हमारा। अब यू विल गेट सक्सेस के इफ यू वर्क हार्ड यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, हाँ। इफ यू वर्क हार्ड यू मे गेट सक्सेस, हाँ या ना। हाँ सर। सर इफ यू वर्क हार्ड you are sure to get success, you are sure to get success। वेरिएशन देख पा रहे हैं आप लोग, कितना वेरिएशन। इमेजिन करते चलिए, आपका भाषा का जितना पकड़ है उतना वेरिएशन आप उधर ला सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस। तो इधर वाला जो मेन क्लाउज है इसके वेरिएशन का तो कोई लिमिट ही नहीं भाई साहब, उसके वेरिएशन का तो आप बात ही मत कीजिए। तो आज इतना ही वेरिएशन के साथ कंडीशनल का पूरा तीसरी रेवा खंडे सप्तमोध्याय समाप्त भवा। प्रेम से बोलो कंडीशनल जी महाराज की जय। तो कंडीशनल का देख लेंगे, अगर अपलोड होगा असाइनमेंट तो ठीक है, नहीं है तो आज शाम या कल तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कंडीशनल खत्म। हाँ कंडीशनल खत्म विथ वेरिएशन, खाली ये तो कंडीशनल बहुत क्लेम। आसान था सर। हाँ बिल्कुल आसान था, सबसे आसानी से नंबर उठाने वाले चैप्टर्स में से एक है ये। नहीं सर, डरावना भी है। कैसे? वेरिएशन से जो कॉमन एरर के लिए। देखिए हम पहले ही बता चुके कि आपको वेरिएशन में कॉमन एरर नहीं देगा, हम नॉलेज के लिए पढ़ा दिए। आपको कहां से कॉमन एरर पूछेगा, टाइप 3 अनफुलफिल्ड कंडीशन, ठीक है। टाइप 2 में वर्बल, और टाइप 1 बोलिए कि सर आपका बात मान के चले फेल हो। देखिए बोर्ड का तो कोई माय बाप नहीं है कि क्या सेट कर देगा, लेकिन पीछे 20 सालों में जो उसने सेट किया है अभी तक, उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि सिर्फ 20 सालों में क्या क्वेश्चन आया है। किसी भी एग्जाम इंडिया का उठा के देख लीजिए, ठीक है। इवन IELTS प्रैक्टिस का इन कमांड हो जाएगा सर। तो यही 3 टाइप में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, ठीक है। और ये सब सिर्फ कमाल है मेरे क्लेम का, सिर्फ कि हम क्वेश्चन पैटर्न गौर करते रहते हैं, क्वेश्चन पेपर स्टडी करते हैं प्रीवियस एग्जाम का। आप कीजिए, आप भी कर पाएंगे। बार बार हम ये बात बोलते हैं। तो घर चले के, घर यस चले सर के, चलिए। तो चलो बढ़ो आप लोग, हम आते हैं, नाश्ता वास्ता तैयार करके रखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप थैंक यू सभी सर। लोगों का धन्यवाद कि इतना शांति और अनुशासन के साथ क्लास अटेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।